नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 22 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत हाल ही में कौन से 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रीवा, अंबिकापुर और सहारनपुर। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना, जिसका नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत विकसित 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। इसमें है मध्य प्रदेश में है रीवा हवाई अड्डा, छत्तीसगढ़ का है अंबिकापुर हवाई अड्डा और उत्तर प्रदेश में है सहारनपुर हवाई अड्डा। उड़ान के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS, ये पहल है, ये भारत की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी NCAP 2016 का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसका शुभारंभ केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2016 को 10 वर्ष के विजन के साथ किया था। उद्देश्य है भारत में बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल 2017 को उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS के तहत शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली उड़ान का उद्घाटन किया था। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। क्वेश्चन नंबर 2, विजया किशोर रहाटकर को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इन्हें चुना गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर को अध्यक्ष चुना गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का। तो हाल ही में विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष होंगी। इससे पहले वर्ष 2016 से 2021 तक इन्हें महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में। 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग का? तो महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, उपचारी विधियां, उपायों की सिफारिश करना और शिकायतों के निवारण को सरल करना। महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेरा होऊ चोंगबा। मेरा होऊ चोंगबा जो फेस्टिवल है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरा होऊ चोंगबा उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में मणिपुर में मेरा होऊ चोंगबा उत्सव मनाया गया और ये एक वार्षिक उत्सव है। ये पहाड़ियों और घाटियों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें राज्य में पहाड़ी और घाटी दोनों ही आदिवासी समुदाय एक साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सेना किस राज्य में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है? तो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर, ये कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है कोलंबिया में। तो कोलंबिया, ये ऑप्शन कोलंबिया सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन 21 अक्टूबर से कोलंबिया के कैली में शुरू हुआ है और इस कन्वेंशन के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। कौन कौन से हैं? जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा है जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग और तीसरा है आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण। जैव विविधता पर कन्वेंशन के अंतर्गत 2 प्रमुख प्रोटोकॉल हैं। एक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल और दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल। इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, ये जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
और इसका उद्देश्य है आधुनिक जैव विविधता से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना। इसे वर्ष 2000 में अपनाया गया और वर्ष 2003 में लागू किया गया। जो नागोया प्रोटोकॉल है, तो इसे आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित एवं न्यायसंगत साझाकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनाया गया था और इसे वर्ष 2010 में अपनाया गया और वर्ष 2014 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस है, तो इसे हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन T4 और ट्राईआइडोथायरोनिन T3 का एक आवश्यक घटक है। अपर्याप्त आयोडीन के कारण, जो आयोडीन की कमी होती है, इसके कारण थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आयोडीन अल्पता वाले विकार उत्पन्न होते हैं। आयोडीन की कमी से गर्भवती महिलाओं में भ्रूण में न्यूरो डेवलपमेंट समस्या और विकास मंदता तथा गर्भपात और प्रसव के दौरान शिशु की मृत्यु होने का खतरा रहता है। इसके अलावा शिशुओं और बच्चों में आयोडीन की कमी से न्यूरो डेवलपमेंट विकार जैसे औसत से कम बुद्धि का विकास होता है। इसके अलावा वयस्कों की बात करें तो वयस्कों में हल्की से मध्यम आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो सकता है और साथ ही हाइपोथायराइडिज्म के कारण मानसिक विकार और कार्य उत्पादकता में कमी आती है। दीर्घकालीन आयोडीन की कमी से थायराइड कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल को राष्ट्रीय व्यापार संघ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये हो गए आज 22 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर